आपसे पूछ ले कि कोवेलेंसी कितनी है, 2 है, कौन सी स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है। क्यों ग्राउंड स्टेट में है? क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं किया है। साथ ही में आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या PCl5 एग्जिस्ट कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल PCl5 भी इसमें एग्जिस्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करवा सकते हैं, एक्साइट करवा सकते हैं। तो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के आपके पास में क्वेश्चन है कि PCl5 एग्जिस्ट करता है, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, SF4 एग्जिस्ट करता है, OF4 एग्जिस्ट नहीं करता, SF6 एग्जिस्ट करता है, OF6 एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन सबका सेम है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिन डिजिटल। आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे अबाउट द कोवेलेंसी और साथ ही में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कोवेलेंसी की डेफिनेशन के साथ में। कोवेलेंसी की डेफिनेशन होती है, इट इज अ नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इधर इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट। सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक एटम जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है तब वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, इधर इन द ग्राउंड स्टेट और इन द एक्साइटेड स्टेट। साथ ही में हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में। जो आपके सामने डेफिनेशन है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड electrons present in the orbitals of valence shell of an atom either in ground state or in any excited state। ये कोवेलेंसी की डेफिनेशन होती है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की बात करें हम लोग नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2s2 2p3 इसका कन्फिग्रेशन है। अब हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसीलिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी कोवेलेंसी हो जाएगी 3। आइए क्वेश्चन करते हैं, NCl3 और NCl5 इन दोनों में से कौन एग्जिस्ट करता है? तो NCl3 एग्जिस्ट करता है, NCl5 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हम लोग क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के पास में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी कोवेलेंसी 3 है। तो यहाँ पे बॉन्ड्स कितने बन सकते हैं? 3 बॉन्ड्स बन सकते हैं। पर अगर हम लोग बात करें NCl5 की, तो NCl5 में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास में और बॉन्ड्स हमको 5 फॉर्म करने हैं, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज आता है कि यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 और 1 आ जाएगी। इसी कारण से यहाँ पे 2s एग्जिस्ट करेगा, 2p एग्जिस्ट करेगा। क्या यहाँ पे 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा? यहाँ पे 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी कारण से NCl3 तो एग्जिस्ट करता है, बताइए कौन सी स्टेट में करेगा? ग्राउंड स्टेट में करेगा। यहाँ पे हमारे पास में कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है कि हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करें, इसी कारण से हमारे पास में NCl5 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास में एग्जांपल है, NCl3 एग्जिस्ट करता है। फॉर नाइट्रोजन एक्साइटेड स्टेट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल। जैसा मैंने आपको समझाया, यहाँ पे वेकेंट d ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, इसी कारण से यहाँ पे NCl5 का एग्जिस्टेंस नहीं हो पाता और NCl3 का एग्जिस्टेंस हो पाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास में ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन में हम लोग अगर ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पे बनाए यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है ऑक्सीजन का ऑर्बिटल डायग्राम। 2s2 2p4 कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिलिंग होगी। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास में? वैलेंस शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी के कारण ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? कोवेलेंसी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि OF2 एग्जिस्ट करता है, OF4 एग्जिस्ट नहीं करता और OF6 भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपके पास में वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकें। यहाँ पे भी देख सकते हैं n इक्वल्स टू 2 है आपके पास में, तो यहाँ पे पॉसिबल
2s और 2p ही हो पाएगा, यहाँ पे 2d पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसी के कारण हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर सकते, और जब तक इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं होंगे तब तक हम लोग OF4 और OF6 का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। आपसे पूछ ले कि कोवेलेंसी कितनी है, 2 है, कौन सी स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है। क्यों ग्राउंड स्टेट में है? क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं किया है। तो यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन बनता है OF2 एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं और 2 ही बॉन्ड बनाने हैं हम लोगों को। OF4 और OF6 वैकेंट डी ऑर्बिटल की एब्सेंस से ये एग्जिस्ट नहीं करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन का एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोग बात करें कार्बन की, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आउटर मोस्ट शेल का, कुछ इस टाइप से बनेगा, 2s2 2p2 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा हमारे पास में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है। अगर नॉर्मली ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं हम लोग, तो ग्राउंड स्टेट में तो आपके पास में क्या है, कोवेलेंसी 2 है, क्योंकि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पास है यहाँ पे। ठीक है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। पर अगर हम लोग बात करें इसके एक्साइटेशन की, तो बिल्कुल यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्साइट कर सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, तो क्या यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, CH4 पॉसिबल होगा, बिल्कुल पॉसिबल होगा। यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन भी पॉसिबल होगा, बिल्कुल पॉसिबल होगा। ठीक है, बट अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि CH4 का और CO2 का जो फॉर्मेशन है वो कौन सी एक्साइटेड स्टेट में पॉसिबल है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को कितनी बार एक्साइट कराए हैं, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को एक बार एक्साइट कराया है। इसीलिए अगर CO2 और CH4 का फॉर्मेशन होगा तो वो किसमें होगा आपके पास में, वो होगा एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में। एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में ये फॉर्म करेगा। ठीक है, और ग्राउंड स्टेट की बात करें तो कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आइए देख लेते हैं एग्जांपल। तो CF2 और CCl2 ये तो ग्राउंड स्टेट में पॉसिबल है हमारे पास में। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट की, तो कोवेलेंसी 4 होगी। यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने है CH4 CO2। आई होप क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं फर्दर। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के OF4, OF6 या NCl5 क्यों एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि वहां पे वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए वो ग्राउंड स्टेट में ही ऑक्सीजन और अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन की तो वो बॉन्ड बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में बात करें आपके पास में, तो N = 3 अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट्स और ऑनवर्ड्स की बात करते हैं। तो लेट्स सपोज मैं सिंपलेस्ट केस लेता हूं, N = 3 थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का। तो यहाँ पे L = 0 1 2, माने यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है आपके पास में, 3s पॉसिबल है, 3p पॉसिबल है और 3d भी पॉसिबल है। यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वैकेंट डी ऑर्बिटल की। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्साइट कर सकते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल। ये आपके पास में फास्फोरस दे रखा है। फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 और 3d0 होता है। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की बात करें हम लोग तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए कोवेलेंसी हो जाएगी 3। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या PCl3 एग्जिस्ट कर सकता है, यस बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकता है। कौन सी स्टेट में कर सकता है, ग्राउंड स्टेट में कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं क्या क्या एग्जाम्पल है, PCl3 एग्जिस्ट कर सकता है। साथ ही में आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या PCl5 एग्जिस्ट कर सकता है, तो हाँ बिल्कुल PCl5 भी इसमें एग्जिस्ट कर सकता है। क्यों, क्योंकि हम लोग यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करवा सकते हैं, एक्साइट करवा सकते हैं। यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। तो बताइए, एक बार अगर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ तो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट आ जाएगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि PCl5 जो है वो कौन सी स्टेट में फॉर्म होता है, तो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में फॉर्म होता है। आपसे पूछा जाएगा आपके पास में कि यहाँ पे कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, तो कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये आपके पास में PCl5 का एग्जाम्पल है। क्लियर है सभी को, वेरी गुड। इसके बाद में हम लोग देख सकते हैं वेरिएबल कोवेलेंसी होगी इसकी 3 और 5, क्योंकि 2 स्टेट्स में आपके पास में बॉन्ड बन रहा है, इसलिए वैलेंसी आपके पास में वेरिएबल होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर का। सल्फर के कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं हम लोग, तो 3s2 3p4। अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट में इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2।
2 हो जाएंगे, इसी के कारण वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे SF2 एग्जिस्ट कर सकता है क्या? यस, बिल्कुल SF2 एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि आपके पास में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हम लोगों को करना है। इसी के कारण ग्राउंड स्टेट में SF2 पॉसिबल है। पर आपसे क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, SF4 पॉसिबल है क्या, या SF6 पॉसिबल है क्या? तो यस, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे हम लोग वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से अगर यहाँ से हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड हम लोगों को बनाने हैं और 4 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसी के कारण एक बार हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया तो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में SF4 का फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो बताइए कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? वेरी गुड, कोवेलेंसी हो जाएगी इसकी 4। तो आपसे कोवेलेंसी 4 में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, SF4 इसका एग्जांपल है। इसी के साथ में हम लोगों से ये भी पूछ सकते हैं कि क्या SF6 पॉसिबल है? तो यस, SF6 भी पॉसिबल है। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्साइट करवाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास में अनपेयरिंग में है, 6 ही बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। पर कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा SF6? एक्साइटेड स्टेट 2 में बनाएगा। उस केस में इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। उस केस में कोवेलेंसी हो जाएगी 6। आइए देख लेते हैं इसका एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे कोवेलेंसी 6, SF6 एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, SF2, SF4 और SF6 हम लोगों ने 3 एग्जांपल लिए। यहाँ पे कोवेलेंसी थी 2, यहाँ पे कोवेलेंसी थी 4, यहाँ पे कोवेलेंसी थी 6। तो बताइए कोवेलेंसी कितने से इंक्रीज कर रही है? कोवेलेंसी 2 से इंक्रीज कर रही है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि कोवेलेंसी इंक्रीजेस बाय 2। PCl3 के केस में और PCl5 के केस में यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि PCl3 के केस में कोवेलेंसी थी 3 और यहाँ पे थी 5। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि कोवेलेंसी कितने से इंक्रीज कर रही है? तो कोवेलेंसी 2 से इंक्रीज कर रही है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, हैलोजेंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि IF एग्जिस्ट करता है, तो यस, एग्जिस्ट कर सकता है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, इसलिए कोवेलेंसी क्या हो जाएगी आपके पास में? 1 हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग IF3 की। IF3 एग्जिस्ट कर सकता है क्या? तो यस, एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि 3 आपके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पे भी वेकेंट d ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी है, इसलिए कोवेलेंसी क्या हो जाएगी इसकी? 3 हो जाएगी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि IF5 एग्जिस्ट कर सकता है क्या? तो IF5 भी एग्जिस्ट कर सकता है। कौन सी एक्साइटेड स्टेट में? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। 2 बार हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट यहाँ पे किया है। और लास्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगा IF7 का। तो IF7 बन सकता है क्या? बिल्कुल, 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है यहाँ पे और इसीलिए कोवेलेंसी 7 हो जाएगी। 3 बार इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, इसलिए एक्साइटेड स्टेट 3। आई होप क्लियर है सभी को। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं वेरिएबल कोवेलेंसी की। हैलोजेंस की 1, 3, 5, 7 अगेन 2 से इंक्रीज कर दिया आपके पास में कोवेलेंसी। नेक्स्ट नोट की बात करते हैं, बेरिलियम और बोरॉन ये एक्साइटेड स्टेट में ही बॉन्ड फॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बेरिलियम है, तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा आपके पास में 1s2 2s2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2p0, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से होगा इसका कन्फिग्रेशन। तो जब तक हम लोग यहाँ पे एक्साइट नहीं करेंगे बेरिलियम को, तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा। हम लोग देख भी सकते हैं कि BeCl2 का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली बोरोन के केस में भी है, तो एक्साइटेशन के बाद में BF3 का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑलवेज फॉर्म कंपाउंड इन द ग्राउंड स्टेट। ये केवल ग्राउंड स्टेट में ही कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों करते हैं? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। हर एक्साइटेशन से, जैसा मैंने आपको बताया कि कोवेलेंसी क्या होती है, 2 से इंक्रीज हो जाती है। तो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के आपके पास में क्वेश्चन है कि PCl5 एग्जिस्ट करता है, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, SF4 एग्जिस्ट करता है, OF4 एग्जिस्ट नहीं करता, SF6 एग्जिस्ट करता है, OF6 एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन सबका सेम है, क्यों नहीं करता यहाँ पे एग्जिस्ट? क्योंकि यहाँ पे वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पे एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम आती है। तो ये हमारा सेशन था कोवेलेंसी पे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।